ओके क्लास। जी, बाकी के पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? Just 6 participants have joined meeting. ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ डबल ओएडी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। जब हम कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं तो उनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में क्यों एनालिसिस और डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर सम एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अब आप मुझे इसको बताएंगे कि कौन से डिस्क्रिप्शन कौन से कॉन्सेप्ट से मैच हो रही है अब तक हमने जितना पढ़ा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर 1 इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर फेजेस ऑफ व्हाट। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस चीज़ के फेजेस हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट से मैच होता हुआ आपको ये लग रहा है? एदर एनालिसिस एंड डिजाइन। एक मिनट में एनोटेशन ऑन कर लूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन करना अपनी ये है कि ये जो गिवन डिस्क्रिप्शंस हैं इनको मैच करना है इन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब ये वही स्टूडेंट कर सकता है मैच जो स्टार्ट से जो है साथ है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मोस्ट प्रोबेबली वो तो अब नहीं अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर फेजेस ऑफ। आपको ये बताना है कि ये इन किन कॉन्सेप्ट से मैच हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वन इज एनालिसिस एंड डिजाइन, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, सिंपल एब्स्ट्रैक्शन, एनालिसिस एंड बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आपने इस डिस्क्रिप्शन को या आपको जिससे सबसे ज़्यादा मैच होती हुई लग रही है उस कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करना है। Important part of creating an application is analysis and design, software concepts, simple abstraction, analysis, building a software system. Breaking up of a whole into its fundamental elements or component is called, इससे अब मैच करना है कि किससे मैच हो रहा है। Focus of analysis is to translate the functional requirements into analysis. Take few pieces of requirement as an input and decomposes them into। इन सब कॉन्सेप्ट में से आपने बताना है कि कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, नाउ यू हैव 3 मिनट्स और 3 मिनट्स में आप मुझे ये इसकी मैपिंग करके बताएं कि कौन सी डिस्क्रिप्शन आपको क्या लग रहा है किस कॉन्सेप्ट से मैच हो रही है। जी क्लास, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना है?
हाँ, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो तो नहीं बता सकते हैं ना। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी एक समरी है। अजीम बता सकते हैं, मोमल बता सकती हैं, बिस्मा बता सकती हैं, काशान बता सकते हैं, ताबीर भी थे फर्स्ट मीटिंग में, वो भी बता सकते हैं। सॉरी, फसील फसील भी थे ना, वो भी बता सकते हैं। आपने इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ये बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट से मैप हो रही है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर फेजेस ऑफ। इनमें से कौन सी चीज आपको लग रही है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है? एनालिसिस एंड डिजाइन आगे होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आर फेजेस ऑफ सिंपल एब्स्ट्रैक्शन आना चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, या बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आना चाहिए? जी अजीम। अजीम, काशान, मोमल। ये सारी चीजें जो है ना ये क्लास पार्टिसिपेशन में कंसीडर होती हैं। ठीक है, बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही बताया है। किसने बताया है ये? काशान ने बताया है। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है, ये किस में मैप हो रही है? कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर फेजेस ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जब हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करने जा रहे होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे होते हैं, तो उसके ये फेजेस हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, एनालिसिस होगा, डिजाइन होगा, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होगी। और ये किसके पार्ट्स हैं? सॉफ्टवेयर सिस्टम के। बेटा चैट पे बता दो। ठीक है, सेकंड है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन इज एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, बी का नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? 1। बी किस पे मैप हो रहा है? 1 पे। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन इज एनालिसिस एंड डिजाइन। जब हम कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसका एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, सो ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया, एनालिसिस एंड डिजाइन। थर्ड वन इज ब्रेकिंग ऑफ अ होल इनटू इट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स और कंपोनेंट इज कॉल्ड। जब हम पूरी एप्लीकेशन को उसके फंडामेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड। क्या चीज आनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको? 4, एनालिसिस। ठीक है, हमने एनालिसिस में पढ़ा था ना कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस को हमने कैसे डिफाइन किया था, कि एनालिसिस वो होता है जिसमें हम पूरे एक बिग पिक्चर को ब्रेक करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो सी का 4 हो गया। जो डी पार्ट है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, फोकस ऑफ एनालिसिस इज टू ट्रांसलेट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनटू सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कॉन्सेप्ट्स में डिफाइन कर सकें। ठीक है, सो हमारे पास फोकस क्या है एनालिसिस का? ट्रांजिशन टू सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। सो 4 जो है डिस्क्रिप्शन वो किस पे मैप हो रही है? 2 पे। ठीक है, थर्ड डिस्क्रिप्शन हमारे पास जो लास्ट वन है, ई। एनालिसिस टेक्स फ्यू पीसेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज एन इनपुट एंड डिकम्पोजेस देम इनटू। ठीक है, एनालिसिस क्या कर रही है? जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके कुछ पीसेस को इनपुट ले रही है और फिर उसको डिकम्पोज कर रही है किस पे? सिंपल एब्स्ट्रैक्शन में।
ठीक है, हमने ये चीज ऊपर भी पढ़ी थी। ये था object oriented analysis start from the requirements and results in the abstractions that underlie those requirements। ठीक है, हमने कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली इनपुट, और हमने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया सिंपल एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 हमें क्या कह रही है, डिस्क्रिप्शन और एलिमेंट गिवन है। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन अगेंस्ट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टू रिफाइन अ मॉडल इज द गोल ऑफ, इन डिजाइंस वी अडॉप्ट टू, implementation environment is the environment of, designing relationship between object is the job of। ठीक है, अब आपने ये जो कुछ रोल गिवन है, अब आपने ये बताना है कि कौन सा रोल किस डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है। जी क्लास, इसको भी जरा मैच करके बता दें। टू रिफाइन अ मॉडल इज द गोल ऑफ, हम किसी भी मॉडल को जब रिफाइन कर रहे होते हैं, ये किस चीज का गोल है? नो, नॉट वन, टू, डिजाइन। डिजाइन में हम क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन फेज में हम मॉडल को रिफाइन कर रहे होते हैं, जो चीज हमने एनालिसिस में बनाई होती है उसी को हम रिफाइन कर रहे होते हैं, उसी का स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। सो टू रिफाइन अ मॉडल इज द गोल ऑफ डिजाइन। जो चीज हमने एनालिसिस में बताई है उसी को हम रिफाइन करें, उसी को हम फर्दर फिल्टर करें। ठीक है, इन डिजाइन वी अडॉप्ट टू, डिजाइन में हम क्या चीज अडॉप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। जो चीज हमने डिजाइन की होती है उसको हम कहाँ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि जो चीज हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डिजाइन में, उसी सेम स्ट्रक्चर को देखते हुए हम कोड या डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखी थी, अगर आपको याद हो तो, ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हमने डिजाइन बनाया, उस डिजाइन को देखते हुए हमने उसी डिजाइन को कहाँ अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्टिंग या कोडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला पॉइंट है, इन डिजाइन वी अडॉप्ट टू इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। जो चीजें हमने डिजाइन की होती है हम उसको कहाँ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट में। इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंट इज द एनवायरमेंट ऑफ, जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं चीजें। लेट्स सपोज कि हमने डिजाइन कंप्लीट कर लिया, स्ट्रक्चर बन गया, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि जो चीज हमने डिजाइन में स्ट्रक्चर बनाया, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसको कोड करना है। और कोड कौन कर रहा होता है, हमारा डेवलपर, जो डेवलप कोड डेवलपमेंट। सो पार्ट सी किस एलिमेंट से लिंक हो रहा है, 4 से। डिजाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज द जॉब ऑफ,